पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, उनकी कप्तानी के हवाले से गुज़श्ता वीडियो में मैंने एक अहम लफ्ज़ यूज़ किया था, महफूज फ़ैसला। और जो फ़ैसला महफूज किया गया है उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। लगता ऐसा है कि अंदरूने खाना बाजी पलट चुकी है। जो मोहसिन नकवी के बयानात अब सामने आ रहे हैं वो उनके गुज़श्ता बयानात से यकसर मुख्तलिफ हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान ने 2 टॉप गैर मुल्की कोचेस हायर कर लिए हैं। इतलात के मुताबिक इनका ऐलान होना सिर्फ बाकी है। मामला तय पा गए हैं जिनमें गैरी क्रेस्टन भी शामिल हैं और पाकिस्तान के 2 गैर मुल्की हेड कोच रखने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड का एक टॉप प्लेयर अब अमेरिका से खेलेगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच होगा उसमें वो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले आएगा। और इसी रिपोर्ट से आगाज़ करते हैं इस रिपोर्ट का कि कोरे एंडरसन, जिसने 2014 में तेज़ तरीन सेंचुरी का शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था, अब वो न्यूजीलैंड के बजाय अमेरिका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। अब उनका नाम अमेरिकी स्क्वाड में शामिल हो चुका है और वो काफ़ी अर्सा पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने अपना आखिरी मैच 2018 में खेला था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसके बाद वो अब एलिजिबल हो चुके हैं अमेरिका की नुमाइंदगी करने के लिए। इसलिए अब वो वहाँ से खेलेंगे और ये एक तरह से वो काफ़ी अर्से से न्यूजीलैंड की टीम से बाहर थे। लोग सवालात करते थे कि कोरे एंडरसन को बिल आखिर क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो असल वजह ये थी कि उन्होंने अमेरिका में शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया था और वो न्यूजीलैंड से किनारा कशी इख्तियार कर गए थे। तो ये तो है कोरे एंडरसन के हवाले से अपडेट। और उसके अलावा कोचेस के हवाले से बड़ी अपडेट है। अब 2 गैर मुल्की कोचेस हायर किए गए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार होगा, या बल्कि क्रिकेट की तारीख़ में पहली बार होगा कि 2 कोचेस एक साथ काम करेंगे। एक पाकिस्तान की रेड बॉल यानी टेस्ट फॉर्मेट के लिए और दूसरा वाइट बॉल यानी वनडे और T20 के लिए। गैरी क्रेस्टन जो कि इंडिया के कोच भी रहे हैं, साउथ अफ्रीका के साबिक ओपनिंग बल्लेबाज हैं, कैप्टन भी रहे, शानदार कोच हैं। और 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो गैरी क्रेस्टन की मौजूदगी में भारतीय टीम ने जीता था और उन्हें पाकिस्तान की वाइट बॉल का हेड कोच लगाने का फ़ैसला किया गया है और मामलात भी लगभग तय हो चुके हैं जिसका ऐलान होना बाकी है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है, इसके सामने उस हवाले से 2 नाम सामने आ रहे हैं जो ज़्यादा फेवरेट है, जिसके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है कि मामला जिस खिलाड़ी से तय हुए हैं, जिस कोच से तय हुए हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी, जो कि पाकिस्तान की रेड बॉल में नुमाइंदगी करेंगे। अलबत्ता उनके मुआहदे में ये बात मौजूद है, ये शक मौजूद है कि जब गैरी क्रेस्टन अवेलेबल नहीं होंगे तो वो पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के साथ भी सफ़र किया करेंगे, यानी मुतबादल कोच भी होंगे। और मामला जो हैं वो लगभग तय पा चुके हैं। लेकिन कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि जेसन गिलेस्पी के साथ साथ लियो क्रोंकी, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते रहे हैं, वो भी इस लिस्ट में अभी भी मौजूद हैं। गो के इतलात ये हैं कि मामला हल हो चुके हैं, 2 नाम फाइनलाइज हो चुके हैं जिनका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। गैरी क्रेस्टन वाइट बॉल के लिए और रेड बॉल के लिए जेसन गिलेस्पी। तो ये इतलात हैं गैर मुल्की कोचेस के हवाले से। और उसके अलावा अब कप्तान के हवाले से जो बाजी है वो मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी पलट जाएगी। और मैंने यही कहा था कि जहाँ से हिदायत आती हैं, अगर वहाँ से हिदायत आ गई तो मोहसिन नकवी के जो बयानात हैं, जो अल्फाज हैं, ये फौरी चेंज हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को टेक्निकल फैक्टर की वजह से शायद सोच रहे हैं कि कप्तान बरकरार रखा जाए या नहीं। वो टेक्निकल फैक्टर यही था कि मोहम्मद आमिर जो है वो अगर टीम में आ जाते हैं, हारिस रऊफ़ की डेथ ओवर्स की वजह से जगह बनती है, नसीम शाह ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी कहाँ खड़े होंगे। और उसके बाद अब इतलात ये आ रही हैं कि मोहसिन नकवी ने अपना जो बयान है, वो अपने अल्फाज हैं वो चेंज करना शुरू कर दिए हैं। जो गुज़श्ता रात गए तक एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के कप्तान के हवाले से, उसमें 4 नाम ज़ेर बहस लाया गया जो अब इतलात आ रही हैं। हालांकि इतलात ये थी कि सिलेक्शन कमेटी ने सिर्फ 2 नाम दिए थे, बाबर आजम और सेकंड मोहम्मद रिजवान, बस 2 नाम दिए थे। लेकिन अब 4 नाम सामने आ गए हैं जो लाए गए हैं, जिनमें ये 2 नाम तो है ही हैं। इसके अलावा शादाब खान को भी शामिल कर लिया गया है खानापुरी के लिए। हालांकि उनके ऊपर कोई ऐसी बहस नहीं हुई है कि उसे कप्तान बरकरार बनाया जाएगा। उसके साथ साथ शाहीन अफरीदी को भी शामिल कर लिया गया है उस लिस्ट में। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो मोहसिन नकवी जिसने कहा था कि मुझे मेरा कोई किरदार नहीं होगा, अगर मैं भी सिफारिश करूं तो नहीं मानना,
तो सिलेक्शन कमेटी हर बात का फैसला करेगी, खिलाड़ियों का भी, कप्तान का भी। अब वो उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि ऐसा कप्तान मुंतखब करें, ये आप अल्फाज सुनिएगा, ऐसा कप्तान मुंतखब करें जो अपने लिए ना खेलता हो। जो मतलब कि एक तरह से जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, इमाद वसीम ने लगाया और उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने लगाया, एक मीडिया का ग्रुप लगाता रहा जिनके क्लोज से ये मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। तो इसके हवाले से अब सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को ये हिदायत दी गई है कि ऐसे कप्तान का इंतखाब करें जो मुल्क के लिए खेलते, जो मुल्क के लिए खेलता हो, जो मुल्क के लिए खेले और वफ़ादार हो ज़्यादा मुल्क का। यार ये कौन सी, मुझे अगर ये अल्फाज वाकई ही अदा किए हैं जो ज़राए बता रहे हैं तो बहुत हैरान कौन है। और अगर वतन की बात हो तो फिर शायद अफरीदी सबसे बेस्ट दिखाई देते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे कैसे करके वो कोशिश तो करते हैं साबित करने की। उसके अलावा मोहसिन नकवी ने एक और हिदायत की है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान वो हो जिसके आते ही ग्रुपिंग ना हो, मसले ना हों। यानी कि बाबर आजम के दौर में ये कहा जाता रहा है कि बाबर आजम के दौर में ग्रुपिंग हुई, इसने अपने मनपसंद खिलाड़ी, अब मनपसंद जो दोस्त थे वो खिलाए। एक तरह से ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था और अब उसको एंडोस कर रहे हैं मोहसिन नकवी कि ऐसा कप्तान लाया जाए जो अपने लिए ना खेले, टीम के लिए खेले, मुल्क के लिए खेले, इसके साथ साथ टीम में ग्रुप बंदी भी ना करने दें। तो फिर आप वाज़े मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ शायर क्या कहना चाह रहा है। शायर कहना चाह रहा है भाईजान जो आर्डर है उसी को कप्तान और बरकरार रखो, इधर उधर को छोड़ो। हो सकता है कि बाबर आजम से ये कहलवा दिया जाए, हालांकि इस बात का इम्कान भी है, उनसे ये कहलवा दिया जाए कि बाबर आजम ख़ुद भी कप्तानी दोबारा हासिल करने के लिए ख्वाहिश जो है वो नहीं रखते। तो ये चीज़ें तो हैं। और अब इसका असर कितना पड़ सकता है पाकिस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि एक तो ये है कि ठीक है बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे शाहीन अफरीदी को सिर्फ़ एक सीरीज़ में कप्तानी करने का मौका मिला, उसके बाद उसको हटाना तो वाकई ही गलत है। लेकिन जिस तरह के नतायज आए हैं, क्या इसके बाद भी ये फ़ैसला लेना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि शाहीन अफरीदी अभी एक अच्छा कप्तान है। उसके फ़ैसले, उसके इतने बड़े ब्लंडर होते हैं और पाकिस्तान ने अगले 1.5-2 माह में जो क्रिकेट खेलनी है वो आपके सामने है। उसका जो शेड्यूल है वो आपके सामने शेयर कर चुका हूँ कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान ने 12 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस। वो कदरे आसान होंगे इसलिए कि न्यूजीलैंड के टॉप जो 6 खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे जो कि IPL खेल रहे हैं। हो सकता है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है B या C कैटेगरी की है, थोड़ी सी आसानी यहाँ हो सकती है। लेकिन असल जो इम्तिहान होगा शाहीन अफरीदी की कप्तानी का वो ये होगा कि दौरा आयरलैंड में, क्योंकि आयरलैंड कंडीशन ऐसी है कि वहाँ अपनी कंडीशन में आप आयरलैंड को कमज़ोर नहीं कह सकते, ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट में। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, वो भी एक मुश्किल सीरीज़ है। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024। अब यहाँ 2 राय हैं। एक राय ये है कि बाबर आजम अपनी टीम को फाइनल तक ले जाता है, सेमीफाइनल तक ले जाता है, लेकिन फतह नहीं दिलाता, यानी ट्रॉफ़ी नहीं जितवाता। दूसरी जानिब जो शाहीन अफरीदी का एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस बंदे ने पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर को लगातार 2 ट्रॉफीज़ जितवाई हैं। ये बहरहाल मानने वाली बात है कि इस बंदे ने फाइनल में अपने असाब पर जो है कंट्रोल रखा और अपनी टीम को फतह याब कराया, जबकि बाबर आजम अपनी कप्तानी में कभी ऐसा नहीं कर सके मासवाए न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ के। दीगर इवेंट में पाकिस्तान को आखिरी मैचेस में हैरानकुन शिकस्त हुई। एशिया कप 2022 देख लें, पाकिस्तान टीम फेवरेट थी लेकिन आखिरी दोनों मैचों में श्रीलंका से हार गई, जो कि हैरानकुन था। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान टीम फेवरेट टीम के तौर पर जा रही थी, सेमीफाइनल हार गई। फाइनल में T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी ऐसा हुआ। फिर वनडे फार्मेट का एशिया कप और इसी फार्मेट का वर्ल्ड कप, ये तो खैर मायूस कुन गुजरे। पाकिस्तान टीम इन दोनों इवेंट्स में फ़ाइनल के करीब तर नहीं गई थी। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ हिमायत जो है शाहीन अफरीदी को हासिल हो जाए, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ नतायज और PSL 2024 में जो लाहौर कलंदर की हालत हुई है शाहीन अफरीदी की क़यादत में, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ख्यालात बदल चुके हैं कि वो शाहीन अफरीदी को जो समझते थे कि अच्छा कप्तान है, अब वो कम से कम ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिन में या कल ही परसों तक 24 घंटों में बासी दोबारा वापस पलटती है या फिर शाहीन शाह अफरीदी जिसके इशारे मिल रहे हैं और उसके लिए गैर महफूज फ़ैसला जो है सुना दिया जाता है।